अब तक हमने देखा है कि नेटवर्क में जब तमाम नोड्स ब्लॉक बना रही होती हैं तो उनमें से कोई एक नोड विन कर पाती है, किसी एक नोड का ब्लॉक जीतता है और वो पूरे नेटवर्क में जाता है और वो लेजर में रजिस्टर होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक वक्त में एक से ज़ायद नोड ब्लॉक को जनरेट कर सकती हैं और वो विन कर सकती हैं। लेकिन होगा क्या? क्योंकि लेजर में तो एक ब्लॉक रजिस्टर होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये लेजर चलेगा कैसे? दो नोड्स हैं, दोनों में से किसका ब्लॉक एक्सेप्ट होगा नेटवर्क में? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस वक्त लेजर में 25 ब्लॉक हैं। ब्लॉक नंबर 25 तक तमाम नोड्स के पास सिमिलर ब्लॉक्स मौजूद हैं। अब नेटवर्क के नोड्स ने ब्लॉक नंबर 26 जनरेट करना शुरू किया। अब इसको हम इस तरह समझते हैं कि इस वक्त हमारे पास नोड A, B, C और D है। हमारे पास 4 नोड्स हैं, नोड A, नोड B, नोड C और नोड D। अब क्या होगा? नोड A, B, C और D ब्लॉक्स बनाना शुरू करेंगे और अज्यूम करते हैं कि नोड A और B ने विन कर लिया, दोनों ने ब्लॉक बना लिया। अब ये दोनों नेटवर्क में अपने ब्लॉक को फ्लड करेंगे, नेटवर्क के पास ये ब्लॉक्स जाएंगे। अज्यूम करते हैं कि नोड A ने जो ब्लॉक बनाया था वो नोड C के पास पहले पहुंच गया और नोड D के पास बाद में पहुंचा। ब्लॉक B, नोड B ने जो ब्लॉक बनाया था वो ब्लॉक D के पास पहले पहुंचा है और C के पास बाद में पहुंचा है। इसका मतलब क्या है कि A के पास जो ब्लॉक है 26 वो A के पास है और C के पास पहले पहुंचा है। B का जो ब्लॉक है वो B के पास है और D के पास पहले पहुंचा है। यहाँ समझना ज़रूरी है, A के पास B का ब्लॉक भी पहुंचेगा और B के पास A ब्लॉक भी पहुंचेगा। अब ये एक चेन बनती नज़र आ रही है, लेकिन एक सिंपल चेन है। होगा क्या? क्योंकि C के पास नोड A का ब्लॉक पहले पहुंचा है तो C की एक चेन होती है जिसे हम प्राइमरी चेन कहते हैं। C के पास ब्लॉक नंबर 25 तक मौजूद होंगे। A का ब्लॉक 26 पहुंचा है जो कि C 25 के बाद रख देगा और ये C की प्राइमरी चेन होगी। लेकिन C के पास B का ब्लॉक भी पहुंचा है। अब C क्या करेगा? C ये करेगा कि एक सेकेंडरी चेन बनाएगा। 25 से ही एक और चेन निकलेगी और उसमें B का ब्लॉक रख दिया जाएगा। अब नोड C के पास नोड A का भी ब्लॉक मौजूद है जो कि उसने अपनी प्राइमरी चेन में रखा है क्योंकि वो पहले पहुंचा था, और नोड B का भी ब्लॉक मौजूद है जो कि उसकी सेकेंडरी चेन में मौजूद है। नोड D के पास क्या होगा? क्योंकि नोड D के पास B का ब्लॉक पहले पहुंचा था तो नोड D अपनी प्राइमरी चेन में B का ब्लॉक रखेगा और सेकेंडरी चेन में A का ब्लॉक रखेगा। अब समझने की बात क्या है? A के पास भी B का ब्लॉक पहुंचा है और B के पास A का ब्लॉक पहुंचा है। क्योंकि A खुद विन हुआ है तो A के पास प्राइमरी में अपना ही ब्लॉक नंबर 26 होगा और सेकेंडरी में B का ब्लॉक नंबर 26 होगा। B के पास प्राइमरी में अपना ही ब्लॉक नंबर होगा 26 और सेकेंडरी में A का ब्लॉक 26 होगा। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि ब्लॉक नोड A और नोड C के पास प्राइमरी चेन में A का ब्लॉक है, सेकेंडरी चेन में B का ब्लॉक है। नोड B और D के पास प्राइमरी चेन में B का ब्लॉक है, सेकेंडरी चेन में A का ब्लॉक है। अब ये सिचुएशन मौजूद है, ये दो ब्लॉक बन चुके हैं। अब नेटवर्क के पार्टिसिपेंट्स आगे ब्लॉक जनरेट करना शुरू करेंगे। अब सवाल उठता है कि जो आपका ब्लॉक A, B, C और D है, इसमें से हम इस तरह देखें कि C जो ब्लॉक बनाना शुरू करेगा ब्लॉक नंबर 27, वो अपना प्रीवियस हैश किसको रखेगा? D प्रीवियस हैश किसको रखेगा? क्योंकि C और D के पास दोनों ब्लॉक्स पहुँचे हैं, A और B के पास भी पहुँचे हैं। इस वक्त हम C के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्योंकि C की प्राइमरी चेन में A का ब्लॉक मौजूद है 26, तो C जो अगला ब्लॉक 27 बनाना शुरू करेगा वो अपने प्रीवियस चेन में प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश यूज़ करेगा वो A का हैश होगा जो कि उसकी प्राइमरी चेन से निकल रहा है। इसी तरीके से D जो ब्लॉक बनाना शुरू करेगा 27, उसकी प्राइमरी चेन में B का ब्लॉक मौजूद है तो वो अपने प्रीवियस हैश में B का हैश यूज़ करेगा। A जो ब्लॉक बनाना 27 शुरू करेगा, A उसमें
प्रीवियस हैश में अपना ही ब्लॉक 26 उसने बनाया था उसको यूज़ करेगा। बी अपने प्रीवियस ब्लॉक 27 बनाने के लिए प्रीवियस ब्लॉक का हैश अपने ब्लॉक का हैश यूज़ करेगा। अब हम एग्जाम्पल को थोड़ा सिंप्लीफाइड रखने के लिए अज्यूम करते हैं कि जो ब्लॉक नंबर 27 था इसको बनाने के लिए ए, बी और सी, डी जब compete कर रहे थे तो इनमें से कोई एक नोड जीती। इस वक्त हम अज्यूम करते हैं अब दो नहीं जीती, कोई एक जीती ताकि आपकी एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड हो जाए। अब क्या हुआ, हम अज्यूम करते हैं कि नोड बी जीत गई इस बार। नोड बी ने ब्लॉक नंबर 27 जनरेट कर लिया। अब नोड बी वो ब्लॉक नेटवर्क में तमाम पार्टिसिपेंट को फ्लड करेगा। नोड ए के पास भी पहुंचेगा, सी के पास भी पहुंचेगा और डी के पास भी पहुंचेगा। ए के पास बी का जो ब्लॉक नंबर 26 था वो सेकेंडरी चेन में था, तो जो बी का ब्लॉक नंबर 27 आएगा वो भी सेकेंडरी चेन में लग जाएगा। सी के पास जो ब्लॉक नंबर 26 था बी का वो सेकेंडरी चेन में था, तो ब्लॉक नंबर 27 भी सेकेंडरी चेन में लग जाएगा क्योंकि वो भी बी से आया है। डी के पास बी का जो ब्लॉक 26 था वो प्राइमरी चेन में था, तो बी का जो 27 ब्लॉक आएगा वो डी के प्राइमरी चेन में लग जाएगा। क्योंकि इस वक्त हमने एग्जाम्पल को सिंप्लीफाइड किया है और हमने अज्यूम किया है कि एक ही नोड विन की है 27 के लिए, तो यहाँ पर इसी वक्त लॉन्गेस्ट चेन रूल अप्लाई हो गया है। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद हर कोई ब्लॉक नंबर 27 बी से निकलता हुआ बनाएगा, ए से निकलते हुए नोड से कोई और आगे ब्लॉक नहीं बनाएगा। तो इस वक्त आपका बी से निकलती हुई जो सेकेंडरी चेन थी सी के पास वो प्राइमरी बन जाएगी और ए का ब्लॉक डिस्कार्ड हो जाएगा। डी के पास ऑलरेडी बी की ही नोड थी तो उसकी जो सेकेंडरी चेन थी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ए के पास प्राइमरी चेन अपनी थी वो डिस्कार्ड हो जाएगी क्योंकि बी की चेन आगे बढ़ गई है। और यहाँ पर हमने देखा कि दो ब्लॉक के बाद ही सेकेंडरी चेन ख़त्म हो गई और प्राइमरी चेन आ गई। ऐसा मुश्किल है कि ये एक ही के बाद हो जाए। जनरली ये प्रोसेस 2, 3 या 4 ब्लॉक तक जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 ब्लॉक तक ये प्रोसेस जा सकता है। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी चेन ने ख़त्म होना है और कोई एक चेन एक्सेप्ट हो जाएगी। ये सिलसिला चलता रहता है कंटिन्यूस है और ये रेयर नहीं है, ये ब्लॉकचेन में बार बार होता है और लॉन्गेस्ट चेन रूल अप्लाई होता है और उस लॉन्गेस्ट चेन रूल की बेस पे ये डिसाइड होता है कि कौन सी चेन लंबी है और वो एक्सेप्ट हो जाती। सेकेंडरी होगी तो सेकेंडरी प्राइमरी बन जाएगी, प्राइमरी होगी तो सेकेंडरी डिस्कार्ड हो जाएगी और ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहता है।